हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जीवन में किसी को भी चीजें कैसे मिलती होगी। ये सवाल सबके मन में घूमता है कि मैं क्या करूं जो मैं जो चीजों को पाना चाहता हूं वो मेरे लाइफ में आसानी से आनी चाहिए। हाय, दिस इज जितेश गढ़िया, आउटकम मास्टरी कोच। हमारे लाइफ में हम मैक्सिमम समय पे यही सोचते रहते हैं कि जीवन में चीज़ों को पाने का तरीका क्या होगा, मैं क्या करूं को मेरी लाइफ में वो चीज़ें आ जाए जिसको मैं पाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं हमारे पुराने रेफरेंस को याद करते हुए हमारे जीवन में ऑलरेडी घटना घटी है बचपन में, उसी को रेफरेंस बनाते हुए आज उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। दोस्तों, याद करिए, जब हम छोटे थे तो क्या होता था। आज भी छोटे बच्चे चीजों को कैसे पाते हैं, बस यही तरीका है मेरा और आपका अपने जीवन में चीजों को पाने का सिंपल साइंटिफिक तरीका यही है। दोस्तों, ये 4 बातें हैं जो किसी को भी कोई भी चीज जीवन में चाहिए तो वो पाने के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आसान तरीका हो जाएगा। दोस्तों, एक छोटा बच्चा कैसे चीजों को पाता है, उसके लिए क्या कंडीशन लगती है। बच्चे का तो कोई कैपेसिटी होता नहीं, आपने देखा है बच्चे का कहाँ कैपेसिटी है, उसके पास कहाँ पैसा है, वो कहाँ काम करने जाता है ना। छोटा बच्चा वो अगर उसको कोई चीज चाहिए तो उनके लिए 4 चीजें लगेगी। उसमें पहली चीज है, वो पहली चीज का नाम है मांगना। छोटा बच्चा जब भी कुछ चाहता है तो अपने पेरेंट्स के सामने वो मांगता है, वो उनको मांगना है। सिंपल एक ही रूल है, उनको मांगना है। तो पहला रूल है, आपको चीजों को मांगना पड़ेगा। अब सवाल आता है, जब छोटा बच्चा चीजों को मांगता है तो उसको मिल जाता है क्या? यस दोस्तों, अगर दूसरा पॉइंट है वो है पेरेंट्स की कंडीशंस। अगर पेरेंट्स की कंडीशन अलाउ करती है तो वो चीजें अपने आप मिल जाती है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आपने देखा होगा। तो दूसरा वर्ड आता है पेरेंट्स की कैपेसिटी। तीसरा वर्ड आता है चीजें सही होनी चाहिए। चीजें सही होनी चाहिए। पेरेंट्स की कैपेसिटी तो है, मैं मांग भी रहा हूं, लेकिन अगर चीज सही नहीं है तो पेरेंट्स हमें देंगे नहीं। तो तीसरा वर्ड है चीजें सही होनी चाहिए। ये तीनों चीज होने के बावजूद भी कभी कभी हमें सामान नहीं मिलता है। कई बार इसको अनुभव कर चुके हैं। छोटा बच्चा कुछ चाहता है, बताता है, पेरेंट्स, या आप सबका अनुभव है, पेरेंट्स उनको चीजों देने की बजाय बहाने करते हैं। उसकी कैपेसिटी तो है, बच्चा मांग भी रहा है, चीज सही भी है, फिर भी कभी कभी आपने ये नोटिस किया है, पेरेंट्स बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं, हमारे घर के बगल में सही मिलती है, ये चीज सही नहीं है। वो पेरेंट्स को वो चीज के लिए पैसा निकालना नहीं है या उसको लेके देना नहीं चाहते हैं, और उसी समय पे आपने देखा होगा बच्चा हमेशा वो चीज पा लेता है अगर वो थोड़ी जिद करता है तो। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर पेरेंट्स उसको इस तरह से समझाने का प्रयास करे या मना करने का प्रयास करे, कभी कभी छोटा बच्चा रोड पे सो जाता है, लेट जाता है और जिद करता है और आखिर में उसको चीज मिल ही जाती है। आपको लगता है ये बच्चों की कहानी का जीवन से क्या लेना देना? दोस्तों, एग्जैक्टली यही चीज मेरी और आपकी लाइफ में उतनी ही रिलेवेंट है, और यही एकमात्र तरीका है कोई भी चीज को पाने का। अब हाँ, ये बच्चे की कहानी थी या मेरी और आपकी कहानी थी। अब इसको हमारी लाइफ में यही 4 पॉइंट को चेक करते हैं कि वाकई में मेरी और आपकी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए क्या इनसे मिल जाएगा। यस दोस्तों, मुझे और आपको भी कोई चीज चाहिए तो उसका पहला रूल है, हमें मांगना पड़ेगा। हमें मांगना पड़ेगा कि मुझे ये चीज चाहिए। हमारे लिए भी यही रूल है। पहला वर्ड है मांगना होगा। दूसरा वर्ड है पेरेंट्स की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जब हम एडल्ट है तो हमारे लिए पेरेंट्स मायने नहीं रखता, हमारे लिए पेरेंट्स बन जाता है वो। तो अब मुझे बताइए उनकी क्या कैपेसिटी है? उनकी क्या कैपेसिटी है? आप बोलेंगे उनकी कैपेसिटी का कोई रूल ही नहीं है, वो तो पल भर में जो चाहे वो करवा सकता है। तब सवाल आता है कि उनकी कैपेसिटी भी है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो
तो उनकी कैपेसिटी भी है। तीसरी चीज है, हमें चीजों को सही मांगना होगा, या चीजें सही होगी तो उनको देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम मैच्योर है तो चीजें तो सही ही मांगेंगे। तो तीसरा वर्ड भी यहां ओके हो गया। चौथा वर्ड है, कभी कभी जिद करनी पड़ती है। आपने देखा होगा बच्चे की लाइफ में चीजें सही थी, बच्चा मांग भी रहा था, कैपेसिटी भी थी, फिर भी मिल नहीं रही थी, तो बच्चे ने जिद किया तो चीजें मिल गई। हमें भी ये चौथी बात पे काम करना होगा, और वो है कभी कभी हमें भी जिद करनी पड़ेगी। आप सभी ने ये महसूस किया है, ये कई बार अनुभव किया है। हम सभी लोग मन्नत करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से है, हम मन्नत करते हैं, ये मन्नत मांगते हैं। ये मन्नत मांगना क्या है? ये जिद ही तो है। उनके सामने वो जिद तो है कि मैं यही चाहता हूं, बस तू कैसे भी करके दे दे, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। आप उसको भली भांति जानते हैं। आप बोलेंगे सर ये समझाने के लिए तो सही लगता है, क्या एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता होगा? या आप बोले उसको हमें मानना होगा, या यही एकमात्र तरीका होगा? यस दोस्तों, मैंने इसको बहुत ही गहराई से मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, और कई सारे लोगों की लाइफ को जब ऑब्जर्व करता हूं तो यही एक ही तरीका है जो सटीक बैठता है। और आपको आज उसका मैं यहाँ होमवर्क देके इस वीडियो को खत्म करूंगा। होमवर्क ये है, जो मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर थोड़ा भी आपको लगे ना ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं आज आपको ये होमवर्क देना चाहता हूं वीडियो के साथ, कि आज आप जिस गांव में है, जिस शहर में है, जिस तहसील में है, आप जिसको भी जानते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर एक नजर डालिए, और सारे लोगों के ऊपर नजर डालते हुए वहां का कॉमन फैक्टर निकालिए। जिनके पास भी बड़ा माल है, माल इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसके पास भी अच्छा पैसा है, वो बेहतर लाइफ जी रहा है, उन सभी के लाइफ को थोड़ा नोटिस करिए। आपको यही चार चीज लगेगी। आप ये सोचेंगे यार ये बंदा जो मेरे गांव का है, ये मेरे शहर का है, मेरे तहसील का है, मेरे रिश्तेदार है, वो जो पढ़ाई कर रहा था, लास्ट बेंच में बैठता था, मैं तो कितना होशियार था, लेकिन आज चीजें उनके पास आ गई है। और उसमें यही 4 पॉइंट आपको दिखेगा किसी की भी लाइफ में। और मैं चाहता हूं आज आप इस वीडियो के कमेंट में कोई एक दो बंदा तो नाम लिखेंगे। हो सकता है आपको वो नाम डिक्लेयर करना सही लगे, तो आप उस कमेंट में किसी भी दूसरे एंगल से बताने का प्रयास जरूर करिएगा कि वाकई ये पॉइंट जो 4 बातें हैं मेरे इर्द गिर्द में रहने वाले कई लोगों में एग्जैक्टली फिट हो रही है। दोस्तों यही सच्चाई है। हम जाने अनजाने में अपने आप को लिमिट कर देते हैं। हम चीजों को अपनी कैपेसिटी के ऊपर बांध के चीजों को लेते हैं। पूरी दुनिया में जब मैं लोगों से बात करता हूं ट्रेनिंग के माध्यम से, तब मैं ऑडियंस में ये हमेशा ये पूछता रहता हूं, आपको क्या लगता है आप कितना कमा सकते हैं? हर एक बंदा वो एक फिगर देता है। वो फिगर उसको किसने बताया? वो फिगर इसलिए आया कि उसने जो भी अनुभवों से, अपने पूरी लाइफ के अनुभवों से अपने आप को एक लिमिट में बांध दिया था कि यही मेरी औकात है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी कैपेबिलिटी है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इसको जरूर करना। आप मार्केट में अपने जान पहचान वाले सारे सफल लोगों को नोटिस करने का कोशिश करना। यही 4 बातें हैं। उन्होंने हमेशा मांगा, अनकंडीशनल मांगा। उसने ये लॉजिक नहीं लगाया कि मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं पढ़ा लिखा हूं, या कैसा हूं या वैसा हूं। उसने एक ही बात करी, उसने ज्यादा हृदय से काम किया, दिमाग से ज्यादा काम नहीं किया। उन्होंने केवल मांगा और उनके ऊपर भरोसा किया, और हमेशा चीजें सही होगी तभी नेचर सपोर्ट करता है। और उन्होंने जिद करी, उन्होंने जब तक वो ना मिली तब तक ठाने रखा। तो यही 4 बात है। ये वीडियो के माध्यम से मैं और मेरी और आपकी कैपेबिलिटी को कोई फिगरों में बांधा ना जाए, मेरी और आपकी कैपेबिलिटी को अनलिमिटेड खिलने दिया जाए। और मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को सुनने के बाद एक पेन और पेपर लेके अपने आप के लिए एक होमवर्क जरूर करिएगा। मेरी लाइफ बंद ना जाए, उसके लिए कुछ रेफरेंस अपने दिमाग को दूंगा कि ये बंदा है जो लास्ट बेंच में बैठता था लेकिन आज माल बनाया। ये बंदा है जो मैं उनको किसी एंगल से नहीं देखता हूं कि ये उनकी औकात के हिसाब से वो आज सफल है, लेकिन औकात से ज्यादा सफल है। इसका मतलब है यही 4 पॉइंट मैं मेरी लाइफ में एडॉप्ट करता हूं, और मैं अपने आप को कैपेसिटी से मुक्त करता हूं। अनलिमिटेड पोटेंशियल को खिलाने का आज से एक नया प्रयास करता हूं। दोस्तों इसी तरह सेल्फ डेवलपमेंट की सीरीज में हम कई सारे और वीडियोस के साथ मैं और आप मिलते रहेंगे। लेकिन आज अगर आप पहली बार मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा
आप आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के साथ मेरे साथ जुड़ाव करें, वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कोई भी माध्यम पे आप जरूर उसमें कनेक्ट करना। यूट्यूब में है तो बेल आइकन को हिट कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाना चाहिए। और मैं आज कमेंट के जरिए, किसी भी प्लेटफॉर्म में कमेंट के जरिए आपसे सुनना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए वाकई में एक्सरसाइज किया है कि नहीं किया है। विश यू गुड लक दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।